बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू का पेपर, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कंटेंट शेयर करेंगे। ऑलरेडी फ़र्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस जो उर्दू का है हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसमें खुलासा जा तशरीहात, उसके अलावा ग्रामर का पोर्शन सब कुछ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, इवन के MCQs जो है ना वो भी सारे हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर बच्चों के लिए एक तमाम वीडियो को जो समराइज़ करके ना मैं इसके अंदर पेश कर दूंगा, ताकि बच्चे जो है वो इजीली इस एक वीडियो की मदद से जो है ना अपने पेपर को वो ऑर्गेनाइज़ कर सके कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, किस तरह तैयार करनी है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैथ का पेपर आप जाकर कंपेयर कर सकते हैं कि जो जो कंटेंट मैंने बताया था अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत मेजर पोर्शन अबव 80% जो है ना वो पेपर के अंदर आया है। ना सिर्फ मॉर्निंग का, न्यू सिलेबस का, ओल्ड सिलेबस का भी। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बाकी पेपरों के भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंटेंट आता रहा है। उर्दू के अंदर मैं आपको सबसे पहले जो है ना कुछ चीज़ें समराइज़ कर दूँ बुक के हवाले से। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो इम्पोर्टेंट कंटेंट आने वाला है, मैं पहले भी कई दफ़ा मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ, अभी मैं दोबारा आपको बता दूंगा कि सबसे पहले देखें आपके पास मैंने ये पूरा एक आपके साथ ये एक गेस्ट पेपर जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग था शेयर किया भी है, इसको भी मैं दोबारा समराइज़ कर दूंगा। यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपने हिस्सा नज़म की तरफ आना है और हम्दो नात जो है ना वो सेकंड प्रायोरिटीज़ के अंदर है। यानी इससे पहले जब हम तशरीह की तरफ जाएंगे ना तो आपने ये 3 नज़में तो लाजमी तैयार करनी है। ए वादी लोलाब, आज़ादी और ओ देश से आने वाले बता, ये तीनों नज़में आपने तैयार करनी है और इन खुलासे भी इन तीनों के तैयार करने। अच्छा, रहमान बाबा का खुलासा भी आपने तैयार कर लेना है, ठीक हो गया। उसके अलावा गज़ल में से ज़्यादातर जो चांसेस है ना, अब देखिए 1 2 3 4 नज़मियाँ परवीन शाकिर की और मुनीर नियाज़ी की। यहाँ से इंशाअल्लाह ताला आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। यहाँ से भी आपके 10 नंबर प्लस 5 नंबर खुलासे के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं हिस्सा नसर की तरफ। हिस्सा नसर में 5 से 6 चैप्टर तो हैं। इखलाक नबवी, खुलासा प्लस तशरीह, फ़ाक़ा में रोज़ा, खुलासा प्लस तशरीह। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट खुलासा इधर से आएगा, नया कानून, खुलासा प्लस तशरीह, इसमें से सलीस की आ सकती है। और एंड में आगे जी तारीख़ का कफन, खुलासा हमारे पास इसमें से आ सकता है। वैसे तशरीह भी आ सकती है क्योंकि इसके अंदर भी नसरी हिस्सा ज़्यादा है। और पाकिस्तान बन गया में चूँकि डायलॉग्स हैं, खुलासे के लिए आप कर लीजिए, तशरीह के लिए मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ आने वाला है कंटेंट। तो ये हमारे पास हिस्सा नसर के हवाले से जो है ना वो कंटेंट आपके साथ शेयर हो गया। पूरी वीडियो लाजमी देखिए, सब्सक्राइब लाजमी चैनल को करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके लिए जो आगे आने वाले पेपर हैं उसके हवाले से भी कंटेंट हम शेयर करेंगे। देखें, सबसे पहले मेरे पास ये पेपर आया जिसमें अभी 20 नंबर MCQs के जो है ना वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी एक वीडियो में पूरा कंटेंट आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास जो रसीदें हैं, दरख्वास्तें हैं, उसका पैटर्न किस तरह करना है वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, आप देखिए, सबसे पहले जो कहना था उसे सब कह गया, कुरान के पर्दे में ज़बाना हश्र तक करता रहेगा ताबीर आज़ादी, लहू बरसा बहे आंसू लटे रहरो कटे रिश्ते, अभी तक नामुकम्मल है मगर तामीर आज़ादी। ये नज़म आज़ादी में से आई है। एक ही नज़म में से 2 अशार आएंगे, 2 नंबर आपके पास होंगे हवाला मतन के। तो ये दोनों अशार वेरी इंपॉर्टेंट नज़म आज़ादी में से। गज़ल, क्या क़यामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए उन्हीं लोगों को मुकाबिल में सफ़ आरा देखा। 3 शेर एक ही गज़ल में से आएंगे। जीतने में भी जहाँ जी का ज़िया पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखना, आईने की आँख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। परवीन शाकिर, वेरी इंपॉर्टेंट गज़ल। सिर्फ आप ना रट गई चले जाए ना, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से कुछ ना कुछ आपका कंटेंट डन हो जाएगा। उसके बाद आ गया 15 नंबर का बड़ा मेजर पोर्शन। 2 3 10 का मतलब है 2 नंबर का हवाला मतन, 3 नंबर का सियाक़ सुबह। हर चैप्टर का अलहदा से सियाक़ सुबह खुलासे का हमारे चैनल पर अपलोड। आपने लाजमी उर्दू की प्ले लिस्ट में, जैसे ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, प्ले लिस्ट ओपन कर लें, 2 से 3 घंटे लगाकर उस प्ले लिस्ट को देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर डन हो जाएगा। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं तैयार किया हुआ, ये खाना और रुपए मुझको ऐसी नेमत मालूम हुई गोया बादशाहत मिल गई हो, खुशी खुशी वालदा के आगे सारा किस्सा कहा।
फाका में रोज़ा, ये है फाका में रोज़ा से मैंने कंटेंट निकाला है जिसमें से ये सलीस आ सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी हमारे पास एक उस्ताद अदालत के कटहरे में तरीका कफन। मैं अगर आपको बताऊं तो इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। नज़म ए वादी लुलाब, एक ही नज़म आएगी तो इंशाल्लाह ताला बाकी भी बताइए, इसको आपने लाजमी तैयार करना, इंपॉर्टेंट है। मुकालमे आएंगे आपके पास 2 मुकालमे, एक पर आपने लिखना होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट मुकालमे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हुए हैं, दोबारा भी मैं बता दूंगा। दरख्वास्त तहरीर करें या रसीद, प्रिंसिपल के नाम कमरे में रोशनी के इंतजाम की दरख्वास्त या रसीद। रसीदें भी सारी मैंने करवाई हुई हैं, बाकायदा मैंने उनके पैटर्न भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। मैं कुछ अहम रसीदें भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की, किराया मकान की, कर्ज़ हसना की रसीद, भैंस की ख़रीदारी की रसीद, साइकिल की ख़रीदारी की रसीद, टेलीविज़न की ख़रीदारी पर रसीद। ठीक हो गया। अब आ जाइए ये तलखीस के ऊपर। ये मोस्टली आपको अनसीन ही आने वाला है, ग्राम क़वाइद इंशा में दिया हुआ कुछ, लेकिन ये इसका मैंने सारा तरीका आपको बताया हुआ। करना क्या है, आपने आपके पास पूरा पैराग्राफ आएगा, आपने ना आइडिया लगा लेना कितने लफ्ज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक सत्र में 6 लफ्ज़ हैं, 7 कर लेता हूँ, 8 48 मेरे पास आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 3 से डिवाइड करवाना है। आपके पास जितना नंबर आएगा, यानी 24 से 25 वर्ड आएंगे, 17 18 20 वर्ड, 10 5 6 वर्डों के ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है। आपने इसका उन्वान देना है, सूटेबल, सबसे पहले उन्वान देना है। क्योंकि जब आप उन्वान दे लेते हैं तो आपके लिए तलखीस करना आसान होता है, आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार ये पूरा पैराग्राफ किस मौजू के ऊपर आया हुआ है, और फिर आपने तलखीस कर देनी है, आसान लफ्ज़ों के अंदर इसको बयान कर देना। प्ले लिस्ट के अंदर पूरी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप उसको देखिएगा लास्ट में। उसके बाद ये हमने आपको पूरा पेपर आपके सामने जो है ना वो 80 नंबर का रख दिया है। ये मेरे पास चंद अहम दरख्वास्तें हैं। खल्त ऑफिसर के नाम, सफाई के अमले के लिए, पोस्ट मास्टर के नाम, सर्टिफिकेट के हसूल के लिए, ज़रूरी काम के लिए, मुतालियात दौरे के लिए। अहम खतूत हैं, वालिद के नाम इम्तहानी नतीजे के लिए, बड़े भाई के नाम ख़त सेहत याबी के लिए, छोटे भाई। अच्छा वैसे ये अमूमी तौर के ऊपर ना ये तो खैर हिस्सा नज़म 9 उसका 9th का मैं बताने लग गया था। इसका तो हमारे चूँकि 9th के अंदर जो है ना वो दरख्वास्त के साथ रसीद ही आएगी, और ये रसीदें और दरख्वास्तें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आ जाइए ज़रा एक इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ कि अगर आपके पास रसीद आ जाती है तो उस रसीद को आपने करना किस तरीके के साथ है। देखिए फॉर एग्जाम्पल सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की आ गई। ये जो गवाह होते हैं ना, ये गवाश अल अब्द भी आपने अपनी तरफ से एक ही तैयार करना है, एक हर रसीद का, दोनों के गवाह भी आपने एक ही तैयार करने और उसी में आपने इंसर्ट करी जाने हैं। 22 से तहरीर आन का मुबलिग 40,000 रुपये, निफ्स जिसके मुबलिग 20,000 रुपये होते हैं। बाबत का मतलब होता है रीज़न क्या है, क्यों रसीद लिख रहे हैं। बाबत एक अदद सेकंड हैंड मोटरसाइकिल जिसका इंजन नंबर कुछ भी अपनी तरफ से उसका लिख के प्लेट नंबर। अज़ां यानी जिसको आप लिख कर दे रहे हैं, मोहम्मद अली वल्द हुसैन साकिन वापडा टाउन, वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे, ज़रूरत के वक्त काम आ सके। तो ये इस तरह आपने बाकी रसीदों के टॉपिक को बस चेंज करके, अमाउंट बेशक थोड़ी बहुत सेम भी हो सकती, कोई मसला नहीं है। यानी गाय की ख़रीदारी के लिए आप 80,000 कर लीजिए, निस 40,000 कर लीजिए, कर्ज़े हसना के लिए 20,000 कर ले, निस 10,000 कर लीजिए। तो ये मेरे पास इसका कंटेंट आपके साथ आ गया। अब आइए आपके पास मैं आपको लेकर चलूँगा इंतहाई अहमियत का हामिल जो कंटेंट है हमारे पास, ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ग्रामर की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, जिसके अंदर मैंने पूरा 20 नंबर का ग्रामर का पोर्शन, 20 नंबर का, वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर एक दफ़ा समराइज़ करवा देता हूँ, तो वो आप अगर समराइज़ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना ये ग्रामर का पोर्शन में जो चीज़ें आनी है, बाकी तो ज़ाहिर सी बात है जो आपके पास कुछ हिस्सा जो है ना वो यहाँ से आना है, यहाँ से जो आपकी एक्सरसाइज के MCQs है ना, तो ये आपने लाजमी तैयार करने हैं MCQ एक्सरसाइज के। यानी इस तरह फॉर एग्जांपल फाका में रोज़ा में ये पूछा जा सकता है कि बताइए जी ये क्या है, मिर्ज़ा शहर और अबू ज़फ़र बहादुर शाह के क्या थे, भाई थे। मतन के मुताबिक जामिया मस्जिद दिल्ली बनवाई थी शाहजहाँ ने, किला छोड़ते वक्त मिर्ज़ा शहर उसके साथ कौन थी, वालदा बहन बीवी। इस तरह के MCQs लाजमन आएंगे, यानी ये आपने लाजमी। उसके अलावा जो बकाया 15 नंबर का पोर्शन होगा वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तशबीह के बारे में पूछा जा सकता है, तशबीह के अरकान के MCQs आ सकते हैं। वो जो MCQs है वो भी मैंने बना कर रखे हुए हैं, वीडियो में ऑलरेडी अपलोड थे, यहाँ भी मैं एक दफ़ा समराइज़ आपको करवा दूँगा। किसी एक चीज़ को किसी खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज़ जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। तशबीह के अरकान 5 हैं।
पहला अरकान क्या है? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हुर्फ मुशब्बा, वजह मुशब्बा, तरफ़ैन मुशब्बा। जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है ना वो मुशब्बा है, जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा बिही है। वो हुर्फ जो जिसकी मदद से तशबीह का ताल्लुक वाज़िह हो वो हुर्फ मुशब्बा है। एक ही जुमले में सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। तशबीह देने की वजह क्या है? वजह मुशब्बा है, और मुशब्बा और मुशब्बा बिही के दरमियान ताल्लुक को तरफ़ैन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली शेर की तरह बहादुर है, जिसको तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा, जिससे मुशब्बा बिही, जो हुर्फ इस्तेमाल हो रहा है की तरह, वजह क्या है? बहादुरी, और इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है मुशब्बा और मुशब्बा बिही, इसको तरफ़ैन मुशब्बा कहते हैं। तो इसमें से क्या आ सकता है कि किसी की एक की मायने पूछ सकते हैं और ये इसके अरकान पूछ सकते हैं। आगे बढ़िए, आपके पास अब दूसरा जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से इस्तिआरा। इस्तिआरा क्या होता है? इस्तिआर कहते हैं उधार मांगना। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इस्तिआरे के मायने क्या? उधार मांगना। किसी लफ्ज़ के हकीकी मायने तर्क करके ना उसके मजाजी मायने को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, जब मैं कहता हूँ अपने दोस्त को मेरा शेर आया, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं ये नहीं कह रहा होता कि वो मेरा कोई शेर 4 टांगों वाला आ गया, मैं उसके लिए शेर के हकीकी मायने को तर्क करके ना उसके मजाजी मायने, बहादुरी, ताकत को ले रहा होता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब माँ कहती है मेरा शेर आ गया या मेरा चांद आया, तो वो यही कह रही होती है। तो अरकान इस्तिआरा 4 हैं: मुस्तआर मिना, मुस्तआर मुस्तआर वजह जामे। मुस्तआर ले, जिससे, जिसके लिए उधार लिया जा रहा है। मुस्तआर मना, जिससे उधार लिया जा रहा है। और वजह जामिया जो है ना वो हमारे पास आ गया, जो वजह है, तो ये हमारे पास इसके अरकान आ गए। तलमी, किसी तारीखी वाक़े की तरफ कोई, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हुस्न यूसुफ, तो हमारे दिमाग में हज़रत यूसुफ का हुस्न का बात आ जाती है। इब्ने मरियम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा की बात आ जाती है। तो किसी तारीखी वाक़े की तरफ या किसी शख्सियत की तरफ इशारा हो रहा हो, इसको इस्तिआरा कहते हैं। अब आ जाइए ये वाले जो चीज़ें हैं ना, काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता। तो सबसे पहले ना आपने मतला मक्ता समझना है। मतला क्या होता है और मक्ता क्या होता है? जब ये आपके आ जाएगा ना ग्रिप में, तो फिर आपको बाकी चीज़ें जो है ना वो ईज़िली समझ लगेंगी। मतला, मतला के लुग़वी मायने है तलू होने की जगह एमसीक्यूज़ में आ सकता है। शेरी इस्तिलाह में मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, लेकिन शर्त क्या है? उससे पहले जो है ना हमें काफ़िया रदीफ़ को समझना पड़ेगा, चूँकि काफ़िया कहते हैं किसी भी गज़ल या नज़म के शेर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज। देखिए, हम शक्ल नहीं, हम आवाज़। मतलब, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। तो ये देखिए, जो करार और बहार है ना, ये हम आवाज़ है। करार, बहार, गुबार, ये तो इसको हम काफ़िया कहते हैं। काफ़िया के लफ्ज़ी मायने है पीछे आने वाले। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, दोनों एमसीक्यूज़ हैं, तीनों एमसीक्यूज़ हैं। काफ़िया के लफ्ज़ी मायने है पीछे आने वाला। रदीफ़, किसी भी गज़ल या नज़म के शेर में आने वाले हम शक्ल और हम आवाज़। ये काफ़िया के बाद आते हैं लुग़वी मायने है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। अब आप समझ लीजिए, घुड़सवार जो है ना वो काफ़िया है, तो काफ़िया के बाद कौन सा लफ्ज़ आ रहे हैं? दोनों शक्ल भी है, आवाज़ भी। एकाश, एकाश, हम शक्ल भी हैं, हम आवाज़ भी हैं, तो इसको काफ़िया इसको रदीफ़ बोलते हैं। रदीफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसके इसके मायने है घुड़सवारी के पीछे वाला। दोनों एमसीक्यूज़ हैं। आ जाइए, अब आइए मतला। देखे ना, दिले नदान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हुआ दवा काफ़िया है, गया क्या है? रदीफ़ है। मतला, तलू होने की जगह। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। शर्त क्या है? उस शेर में काफ़िया भी होना चाहिए, रदीफ़ भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, दिले नादान तुझे, गालिब की गज़ल है, उसका पहला शेर है, तो इसमें काफ़िया भी है, रदीफ़ भी है, हम इसको कहेंगे भाई ये मतला है। बट अगर शायर गज़ल के दूसरे शेर के अंदर भी यही तरतीब यूज़ कर ले, दूसरे शेर में भी काफ़िया रदीफ़ हो, तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़िया रदीफ़ों से हुस्न मतला या मतला सानी कहते हैं। अगर तीसरा शेर भी ऐसा ही हो तो उसे मतला सालिस कहते हैं। तीनों एमसीक्यूज़ के अंदर आ चुके हैं। मक्ता, कता करने की जगह, ख़त्म करने की जगह। शेर का आखिरी, गज़ल का आखिरी शेर मतला होगा, शर्त मक्ता होगा। क्या शर्त है? उसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। तखल्लुस जैसे गालिब, मीर, इसको हम जो है ना वो कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि हमने बड़ा मेजर पोर्शन एमसीक्यूज़ का ये भी हमने रिव्यू कर लिया। अब कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, मजाज मुरसल क्या होता है? मजाज मुरसल, अगर वो आपसे इस तरह पूछेंगे कि बताएं ये लफ्ज़ मजाज मुरसल है कि नहीं, अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में हो,
और इस तरह इस्तेमाल हो कि इन दिनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो, तशबीह ना हो, यानी एक लफ्ज़ अपने हकीकी मायने की बजाय मजाजी मायने में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मजाजी मायने में ना तशबीह का ताल्लुक़ ना हो, इसे मजाज मुरसल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अलहम्द सुनाएं। अब देखो, जब मैं कहता हूँ ना आप अलहम्द सुनाएं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है मैं ये कह रहा होता हूँ कि आप बस अलहम्द लफ्ज़ सुना दें। हम कह रहे होते हैं सूरत फातिहा सुनाएं, यानी जुज़्व, ये जुज़्व है, सूरत फातिहा का एक जुज़्व है, हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तो नहीं है, उससे कुल मुराद ले लेना। मैंने कानों में उंगलियां दे दी। अब उंगलियां तो नहीं दी होती हमने, जाहिर सी बात है अपने ये फिंगर टिप्स ही ऊपर वाली देते हैं, तो पूरी उंगलियां तो कान में नहीं दी देती। इसका मतलब होता है कुल कहकर जुज़्व मुराद लेना। हमने पूरी उंगलियां तो कह दी, लेकिन बात हमें समझ लग गई है। एक गिलास पी लो, ज़र्फ़ से मज़रूफ़ मुराद लेना और मज़रूफ़ से ज़र्फ़ मुराद लेना। ज़र्फ़ से एक गिलास पी लो, अब इसका मतलब ये थोड़ी हम गिलास पी रहे हैं, असल में इसके अंदर मौजूद पानी का बात की जा रही होती है। बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब ने बनाई। अब सबब बोलकर मुसब्बब, अब सबब कौन था? औरंगज़ेब था। अब हमने बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब ने बनाई, मुसब्बब मुराद लेना। अब जाहिर सी बात है औरंगज़ेब ने तो खुद नहीं बनाई गाढ़ा मिट्टी लेके, तो उसका ये बात इसके अंदर है, मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ। अब आटा मुसब्बब है। अब जाहिर सी बात है हम आटा पिसवाने नहीं जा रहे होते, हम तो गंदम पिसवाने जा रहे होते, लेकिन बात समझ लगी। इसको मजाज मुरसल कहते हैं। देखो तशबीह कहीं पर भी नहीं आई है। कनाया का लुग़वी मायने होता है पोशीदा या छुपी हुई बात, यानी इसको ऐसा कलमा जिसमें गैर हकीकी मायने मुराद हो, अगर हकीकी मायने भी हो जाए तो मसल जायज़ है। फॉर एग्जाम्पल, इस घर का दरवाज़ा खुला रहता है। किसी शख्स ने कहा यार भाई इस घर का दरवाज़ा खुला रहता है, मतलब क्या था उसका? किराया अख्तियार किया उसने कि यार इस घर से लोग जो है ना वो रिस्क लेते रहते हैं, गरीबों की मदद होती रहती है, सखी इंसान है। यहाँ पर सनत तज़ाद, इस्तिलाह में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की ज़िद हों, हंसना और रोना, सयाह और सफ़ेद, रंजो गम, ज़मीन व आसमान, इसको सनत तज़ाद कहते हैं। सनत मराअतुन नज़ीर, इस सनतकारी में कलाम में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक ही कबील के हों, एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों। यानी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें और आपको लगे यार ये सारे लफ्ज़ एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मसलन ये इकबाल का शेर है, काम पता है दिल तेरा अंदेशा है तूफ़ान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती। अब देखो, ना खुदा कश्ती चलाने वाले को, बहर समुंदर, कश्ती साहिल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही कैटेगरी की हैं, तो इसको सनत मराअतुन नज़ीर बोलते हैं। मिसरा किसे कहते हैं? शेर किसे कहते हैं? लफ्जी मायने में दरवाजे का एक पट, उससे मिसरा कहते हैं। देखो ना, शेर के दो मिसरे होते हैं ना, तो एक को मिसरा कहते हैं। शेर दो मिसरे जो एक ही वज़न और एक ही कबील ख्याल जाहिर करें। तो ये हमारे पास आ गया। ये देखें सबसे तगड़ा पोर्शन मैंने आपके साथ डन किया। अब मैं आपको ग्रामर के अंदर भी करूँगा, लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ MCQs भी आते हैं जो कि तज़कीर व तनीस के हवाले से होते हैं। ये तो हमारा हो गया ना। अब मैं आपसे जो है पहले एक दफ़ा MCQs को रिव्यू करवा लूँ, तो ताकि वो जो किस तरह आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए, शायरी को की इस्तिलाह में अशार के इस मजमूए को क्या कहते हैं जो एक मौजू पर लिखा गया हो? नज़म। देखिए ना, नज़म के अंदर आ गया जी वादी लोलाब, तो उसका हर शेर में वादी लोलाब का जिक्र होगा। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 शेर और मुसद्दस। गज़ल की ज़ुबान का लफ्ज़ अरबी का। तशबीह और मुशब्बा, तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बही को क्या कहते हैं? तरफ़ैन मुशब्बा। अहमद ज़हीन क्या है? कवायद की रूह से अहमद है मुब्तदी, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। घोड़े सिकंदर तलमी है, यानी सिकंदर की कब्र। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हकीकी के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल हो तो वो मुहावरा कहलाता है। ड्रामा के क्या मायने है? कुछ करके दिखाना। अच्छा, माँ ने कहा मेरी गुड़िया आ गई, तो ये इस्तिआरा इस्तेमाल किया उसने। अकरम के हाथ से कलम गिर पड़ा, इसमें जुमले में अमदादी फेल कौन सा है? अच्छा जी, तो ये हमारे पास ये आ गया। काफिया रदीफ वज़न की मसाले पाबंद नज़म, किसकी मसाले हैं? पाबंद, यानी पाबंद नज़म ऐसी नज़म होती है जिसमें काफिया भी होता है, रदीफ भी होता है। कवायद की रूह से आब हयात क्या है? तलमी है। रदीफ के लफ्ज़ी मायने क्या है? घुड़सवार के पीछे वाला। ऐसी तहरीर जिसमें लिखने वाला अपने खलाते ज़िंदगी लिखता है, उसको सवाने उमरी कहते हैं। ये हो गया हमारे पास पोर्शन। और उसके ये मैंने कुछ तफ़हीमें बारतों के लिए ना, उसके लिए हवाला, उस क्या कहते हैं उसको, तलखीस के लिए कुछ चीज़ें जो है ना शेयर की हुई थी। अच्छा, ये वाला पोर्शन भी आपका जो है ना वो डन हो गया। अब मैं कुछ और MCQs भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे अमूमी तौर पर ना इग्नोर कर देते हैं। मुहावरात के मायने क्या होते हैं?
कि आप मुहावरात के जो है ना वो मायने बता दीजिए। ये सारे जितने भी हैं ये बोर्ड में आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आब होना, शर्मिंदा होना, आबो दाना, उठ जाना, वक्त पूरा होना, आरे हाथ लेना, खूब खबर लेना, आंखें फेर लेना, बेवफाई करना, उल्टी गंगा बहना, मुखालिफ सिमत में चलना, अंगुश्त पर दंदा होना, हैरान, अंगुश्त कहते हैं उंगली को, ओस पड़ना, अफसुर्दा होना। ये देखिए सारे जो है ना आपने इनको एक दफ़ा बेशक स्क्रीनशॉट लेके इसका आपने लाजमी देखना है। ये जितने भी खिफ़त उठाना, शर्मिंदगी उठाना, दस्तबरदार होना, किसी काम को छोड़ देना, डफू चक्कर हो जाना, भाग जाना, शाख गुजरना, बुरा लगना, यद तुला रखना, महारत रखना, तोता शीशम होना, मतलबी हो जाना। फिर ये तज़कीर व तनीस के हवाले से जुमले ये सारे यही आते हैं, इंशाअल्लाह ताला यही वाले ही आएंगे। आपने क्या करना है देखें, जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा, जनाब हेड मिस्ट्रेस, अली ने अखबार पढ़ ली है, अली ने अखबार पढ़ लिया है, होश नहीं आई, होश नहीं आया, दर्द हो रही है, दर्द हो रहा है, चलाई साइकिल, साइकिल चलाया, चलाई है, मेरी फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है, मेरी कलम, मेरा कलम, बच्चे का नाक बह रहा है, बच्चे की नाक बह रही है, इस दुकान की दही खट्टी है, इस दुकान का दही खट्टा है, मुझे उर्दू नहीं आता, मुझे उर्दू नहीं आती, मैंने आपकी बहुत इंतज़ार किया, मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया, साबुन से मैल उतर जाती है, उतर जाता है, गली में बहुत ज़्यादा कीचड़ थी, मकतूबात गालिब छप गए हैं, मकतूबात गालिब छप गई है, कमरे का छत टपकने लगा है, कमरे की छत टपकने लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी पूरा सिलेबस आपके साथ शेयर कर दिया, इंपॉर्टेंट कंटेंट जो उर्दू का था वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। पूरी वीडियो को देख के जो बच्चा अपने आप को समराइज़ करना चाहता है इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो अपना मुकम्मल कर लेगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारा अकाउंट है टिकटॉक पर अपना मकतब के नाम से, उसको भी देखिए, तो इंशाअल्लाह वहाँ भी मैंने कंटेंट जो है ना अपलोड कर दूँगा।